चालाक मिस्त्री की कहानी। एक समय की बात है। पहाड़पुर गांव में दुल्लू नाम का एक मिस्त्री रहा करता था। वह बहुत से लोगों के बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे अच्छे घर बनाया करता था, लेकिन वह खुद एक छोटे से झोपड़े में अपनी पत्नी के साथ रहता था। एक दिन दुल्लू अपने घर आता है और अपनी पत्नी से कहने लगता है, मैं लोगों के लिए इतने अच्छे अच्छे और बड़े बड़े घर बनाता हूँ, लेकिन मेरी कमाई इतनी कम है कि मैं खुद का एक बड़ा और पक्का घर अभी तक नहीं बना पाया, इसलिए मैं यह काम छोड़ दूंगा। परंतु उसकी पत्नी ने दुल्लू को शांत मन से समझाते हुए बोलने लगती है, सुनिए जी, आपने इसी तरह मेहनत और लगन से काम करते रहे ना, तो आप भी एक दिन हमारे लिए एक बड़ा सा घर जरूर बना लेंगे और हम उसमें अच्छे से जीवन बिता सकते हैं। दोनों बात कर ही रहे थे, तभी उनके पास जमींदार का नौकर उसके घर आता है और दुल्लू से कहने लगता है, दुल्लू भैया, आपको हमारे जमींदार साहब ने बुलाया है। अच्छा ठीक है, तुम चलो मैं आता हूँ। दुल्लू यह सुनकर जमींदार के घर गया। फिर जमींदार ने दुल्लू से बोलने लगते हैं, अरे सुनो दुल्लू, तुमको हमारे लिए एक अच्छा और बड़ा सा घर बनाना है। दुल्लू जमींदार से आश्चर्य के नजर में पूछने लगता है, साहब जी, मैंने अभी तो आपके लिए एक बड़ा सा घर बनाया है और इससे पहले भी मैंने आपके लिए काफी घर बनाए हैं। क्या आप एक और घर बनाना चाहते हैं? इसके जवाब में जमींदार ने कहा, हाँ बिल्कुल, मैं अब एक और बड़ा घर बनाना चाहता हूँ। तुम कल से नए घर बनाने का काम शुरू कर दो। यह बोलकर घर बनाने के सारे जरूरत के सामान लाने के लिए जमींदार ने दुल्लू को बहुत से रुपए दिए। दुल्लू रुपए लेकर वहां से चला जाता है और फिर रास्ते में दुल्लू यह सोचने लगा, साहब जी अपने लिए घर पे घर बनाने लग रहे हैं और मैं खुद के लिए एक भी अच्छा घर नहीं बना पाया। साहब जी इतने घर का आखिर करेंगे क्या? मैंने तो और भी उनके बहुत से घर बनाए हैं, वो जो कि 50 साल तक टिकेंगे। लेकिन अगर मैं अभी जो घर बनाने वाला हूँ, इसमें मैं थोड़ा कच्चा सामान मिलाकर लगा दूंगा तो यह 3 साल तो चल ही जाएगा और इसमें जितना पैसा बचेगा उससे मैं दूसरे गांव में जाकर अपने लिए अच्छा सा और बड़ा घर बना लूंगा। अगर यह 3 साल बाद भी यह घर गिर भी जाता है तो मुझे क्या फर्क पड़ेगा? यह घर तो बन जाने के बाद मैं यहाँ से चला ही जाऊंगा। इन पैसों से मैं दूसरे गाँव में जाकर एक अच्छा और बड़ा सा घर बनाकर ही रहूंगा। अगले दिन से जमींदार के घर को नकली और कच्चा सामान मिलाकर घर बनाने का काम शुरू कर दिया। दुल्लू मिस्त्री ने जैसे तैसे करके कुछ समय बाद घर को पूरा बना देता है और घर बिल्कुल पूरी तरह से तैयार हो गया। दुल्लू मिस्त्री को यह घर बनाने में बहुत से पैसों की बचत हुई, जिससे दुल्लू बहुत खुश हुआ। आज तो मजा आ गया। अब मैं बचे हुए पैसों से दूसरे गांव में घर बनाऊंगा। ये घर अगर गिर भी गया तो मुझे क्या फर्क पड़ता है? वैसे भी यह पूरा हो जाने के बाद मैं यहाँ से चला ही जाऊंगा। घर बन जाने बाद वह जमींदार साहब को घर दिखाने के लिए ले आया। जमींदार साहब घर देखकर बहुत खुश हुए। फिर दुल्लू से कहने लगते हैं, यह घर तो बहुत मजबूत और अच्छा लगता है दुल्लू। मुझे तो लगता है यह कम से कम तो 100 साल तक टिकेगा। परंतु इसकी पूरी सच्चाई तो दुल्लू मिस्त्री को ही पता थी कि वह घर केवल 3 साल ही टिकने वाला था। फिर जमींदार साहब ने बोले, दुल्लू, आज मैं बहुत खुश हूँ।
क्या तुम जानते हो ये घर मैंने किसके लिए बनवाया है? दुल्लू। नहीं पता साहब जी, आप ही बता दीजिए ये घर किसके लिए बनवाए हैं। यह घर मैंने दुल्लू मिस्त्री यानी तुम्हारे लिए ही बनवाया है। तुमने हमारे लिए बहुत सारे अच्छे अच्छे घर बनाए हैं, तो हम भी तुमको इनाम देना चाहते थे। तो मैंने सोचा क्यों न मैं तुम्हारे ही बनाए हुए हाथ से एक घर तुम्हारे लिए इनाम में दे दूं। इसलिए यह घर बनवाया है। अब से इस घर में तुम रह सकते हो। यह बात को सुनकर दुल्लू मिस्त्री के तो होश उड़ गए, क्योंकि इस घर को बनाने में उसने कच्चा माल लगाया हुआ था, जिसके वजह से वह घर कम से कम 3 साल ही चलने वाला था। फिर दुल्लू जमींदार साहब से कहने लगता है, साहब जी, आपने ये पहले क्यों नहीं बताया? इसकी क्या जरूरत थी? फिर जमींदार बोले, दुल्लू, हम न तुमको सरप्राइज देना चाहते थे। यह बात को सुनकर दुल्लू मिस्त्री परेशान हो गया। दुखी मन के साथ उस घर में अपनी पत्नी के साथ आकर रहने लगा। बना हुआ घर में आकर दुल्लू मिस्त्री की बीवी बहुत खुश होती है, क्योंकि इतने बड़े और अच्छे घर में वह कभी नहीं रही थी। जमींदार साहब ने उनको कुछ अच्छे कपड़े और जेवर भी दिए, जिससे वह अच्छा जीवन जी सकते थे। दुल्लू मिस्त्री अपने आप को अंदर ही अंदर कोसने लगा। क्यों हमने ऐसा घर बनाया जो केवल 3 साल ही चलने वाला है। वह अब दूसरे गांव में जाकर अपने लिए नया घर भी नहीं बना सकता था, परंतु इससे जमींदार को शक हो जाता। इसी परेशानी के साथ दुल्लू और उसकी पत्नी उस घर में रहने लगे। 3 साल पूरे होने ही वाले थे। दुल्लू मिस्त्री ने सोचा, अगर मैं इस घर की मरम्मत कराऊंगा तो जमींदार साहब मुझसे पूछने लगेंगे कि यह घर तो 100 साल चलने वाला है, तो तुम इसकी मरम्मत क्यों करा रहे हो? दुल्लू मिस्त्री को पता था 3 साल होने पर वह घर गिर जाएगा। फिर वह अपनी पत्नी के साथ किसी तरह करके अगले ही दिन मायके में चला जाता है। वह अपने साथ सारा सामान और जेवर नहीं लेकर गया, नहीं तो लोग उन पर शक करते कि उसको मालूम था वह घर 3 साल बाद टूटने वाला है। तीन साल पूरा होने पर वह घर पूरी तरह से गिर जाता है, जिसके बाद दुल्लू मिस्त्री उस घर पर आकर नाटक करने लगता है। वह जमींदार से बड़ी चतुराई से बोलने लगता है, मैं बर्बाद हो गया। मेरा सारा सामान और जेवर का नुकसान हो गया। हम गरीबों के नसीब में ऐसा अच्छा घर नहीं होता साहब जी, जिसके कारण यह घर गिर गया। नहीं तो आपके सारे घर अभी तक सही सलामत खड़े हैं। जमींदार साहब ने भी इसे सच ही समझने लगे। कुछ दिन बाद दुल्लू मिस्त्री फिर से अपनी पत्नी को लेकर अपने पुराने से झोपड़े में रहने लगा।